यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पैटर्न है भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 क्वेश्चन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है और इसके साथ में 2019 और 2020 के भी बीएड फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 16, फिर उसमें डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज, फिर आता है विषय सामाजिक विज्ञान, फिर उप विषय भूगोल, फिर उसके बाद में प्रकरण भारत का भौगोलिक स्वरूप, फिर क्लास 6 अवधि 35 मिनट, फिर आते हैं सामान्य मुद्दे जिसमें से 5 पॉइंट होंगे। जैसे पहला पॉइंट है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा विद्यार्थियों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ सिखाना। चौथा विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रिया तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। पांचवा विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से अधिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश जिसमें है इसके पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें से पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी भारत का भौगोलिक स्वरूप का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी भौतिक स्वरूप से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। दूसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के सभी भौतिक उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी भौतिक स्वरूप की पुष्टि करेंगे। तीसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की परस्पर तुलना कर सकेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को क्रमबद्ध करेंगे। चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी भौतिक स्वरूप का शुद्ध चित्रण का मूल्यांकन अंकन कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का निरूपण कर सकेंगे। रुचि, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अध्ययन में रुचि लेंगे। दूसरा विद्यार्थी रेखाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी भौतिक स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरा विद्यार्थी भौतिक स्वरूप का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। फिर सहायक सामग्री, जिसमें समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में विषय वस्तु, छात्रत्व क्रियाएं और विद्यार्थी अनुक्रियाएं आता है, जिसमें पहला छात्रत्व में पहला क्वेश्चन है कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। फिर दूसरा एशिया महाद्वीप के कुछ देशों के नाम बताइए, तो चीन, जापान, भारत हैं। तीसरा होगा कि भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और चौथा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उद्देश्य कथन में कि आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु, छात्रत्व की क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटका। सबसे पहला होगा कि हम अपना आवास कहाँ बनाते हैं, तो भूमि पर बनाते हैं और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर दूसरा आता है कि भूमि के भाग को क्या कहते हैं, तो इसको भूभाग कहते हैं और यहाँ पे दूसरा आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि आप किस भूभाग पर रहते हैं, तो मध्य भूभाग पर रहते हैं, विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर चौथा होगा कि भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर इसके आगे आता है छात्रत्व के कथन में कि हमारे गांव या शहर की जमीन कहीं ऊंची, नीची, समतल, टीले आदि रूप में दिखाई देती है। ये हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है और इसी प्रकार हमारे भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। इन विविधताओं के आधार पर भारत की भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग और थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय भाग में भारत में 4 भारत की सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब से अरुणाचल तक विस्तृत है। फिर आता है शिक्षण बिंदु, छात्रत्व क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो कि हमारे गांव या शहर की ज़मीन किन किन रूपों में दिखाई देती है, तो इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि कहीं ऊंची, कहीं नीची, तो कहीं समतल आदि रूपों में दिखाई देती है। शिक्षण बिंदु में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में होगा भारत के भौतिक स्वरूप के 5 भाग हैं। फिर आता है दूसरा कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर आता है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में बताए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर इसके आगे आता है छात्रत्व कथन में कि ट्रांस हिमालय यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम व लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। फिर यहाँ का सर्वोच्च पर्वत काराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर में है। फिर इसमें शिक्षण बिंदु, छात्रत्व क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार। तो दोस्तों इस तरह से आप ये काराकोरम की भारत का मानचित्र बना के आप दिखा सकते हैं। फिर आता है
छात्राध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन की ट्रांस हिमालय में मुख्यतः कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो कारकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। श्यामपटकार में केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। फिर दूसरा होगी कारकोरम श्रेणी पर स्थित केटू की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 8611 मीटर है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगी हिमाचल श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्राध्यापक के कथन में कि यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि जैसे अनेक आकर्षक पर्वत के आगे आता है कि बोध पर्वत जिसमें हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित है, तो हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। और दूसरा हो कि हिमालय श्रेणी के कुछ पर्यटक स्थल के नाम बताइए, तो यहाँ पे शिमला, कुल्लू, दार्जिलिंग होगा। तीसरा हो कि हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। श्यामपट सारांश होगा डेट, विषय, प्रकरण, क्लास, अवधि। फिर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय, मैदानी और महाद्वीप भाग। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश लिखने को रहेंगी और इसके बाद में स्वयं पूरी कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न में पहला कि मसूर, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित हैं। फिर दूसरा वो केटू किस श्रेणी में स्थित है। तीसरा वो केटू की ऊंचाई कितनी है। फिर ग्रह कार्य होगी ट्रांस हिमालय के बारे में लिखिए। फिर दूसरा होगा भारत के भौतिक स्वरूप के 5 भागों के नाम बताइए। तीसरा हो कि गाँव और शहरों के भौतिक स्वरूप के किन किन रूपों में देखा जा सकता है, लिखकर बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।